आज हम लोग समय, दूरी और चाल के पांचवें भाग में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि 40 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो 30 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। मतलब जब 40 व्यक्ति थे तब उस किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते थे, और आगे कहा गया है कि 30 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, 30 व्यक्ति मतलब 30 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 30:40 कर देना है, और समान अनुपात क्या हो जाएगा, 15 इसको मान लिया गया है यक्स, मतलब कितने दिन में समाप्त करेंगे इसको क्या मान लिया गया है, इसको मान लिया गया है एक्स। अब करना क्या है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये 30:40 मतलब लास्ट में जो कहा गया है 30 व्यक्ति, इतना अनुपात क्या हो जाएगा 40, और समान अनुपात दिनों की संख्या 15 दूसरा तो हमें पता ही नहीं है कि कितने दिन में समाप्त करेंगे, यही निकालना है। तो इसको क्या मान लिया गया, इसको मान लिया गया है एक्स। अब यहीं से हम निकाल सकते हैं, 40 का गुणा 15 में कराया जाएगा और 30 का गुणा किस में कराया जाएगा, एक्स में। मतलब ये हो जाएगा 30 गुणे एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 40 गुणे 15, 40 गुणे 15। तो हमें यक्स का मान तो निकालना है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 40 गुणे 15, यहाँ पे हो रहा है गुणा, जब इसको उधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, मतलब बटे में लिखेंगे 40 गुणे 15 बटे क्या हो जाएगा 30। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 3 एक कम 3, 3 पचे 15। तो कितना आ गया, 4 यहाँ बचा और 5 यहाँ, तो कितना हो गया, 5 चौक 20। 20 दिन आ गया है यहाँ पे। किसी कार्य को 40 व्यक्ति 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति को जो टाइम लगेगा उसी कार्य को समाप्त करने में कितने दिन का समय लगेगा, 20 दिन का। अगला क्वेश्चन है, 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिनों में बना सकते हैं। यदि 14 मजदूर और लगा दिया जाए, यानी लगा दिए जाएं, तो वह पूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। पहले कितने मजदूर थे, पहले थे 21 मजदूर और वो किसी दीवार को 25 दिनों में बना सकते थे। उसके बाद कहा गया है कि 14 मजदूर और लगा दिए जाएं, मतलब जब 14 और लगा देंगे तो कितने मजदूर हो जाएंगे, 35 मजदूर हो जाएंगे। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया गया था, तो सेम यहाँ भी वैसे ही होगा। यहाँ पे मजदूरों की संख्या बढ़ गई है, तो 35 ये वाला आगे लिखेंगे, 35:21, और समान अनुपात क्या हो जाएगा, 25 दिनों में करते हैं, मतलब 25, और वह पूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे, मतलब यहाँ भी वही चीज़ पूछा गया है तो उसको मान लेते हैं x। अब यहाँ क्या करेंगे, 21 और 25 का गुणा कराएंगे और 35 और x का करा देंगे, यानी 35 गुणे x बराबर 21 गुणे 25। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 21 गुणे 25 बटे 35, यहाँ आएगा बटे में हो जाएगा, यानी भाग हो जाएगा, बटे क्या हो गया 35। अब 5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 सते 35 और 5 25, 7 एकम 7 और 7 21। नीचे तो कुछ बचा नहीं, अब ऊपर क्या बचा है, 3 और 5, मतलब ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। कितने दिन आ गए, 15 दिन आ गए हैं यहाँ पे। और पहले जब 14 मजदूर और बढ़ा दिया गया तब जो समय लगा, कितने दिन का समय लगा, 15 दिन का। और पहले कितने दिन का समय लग रहा था, 25 दिन का। क्यों, क्योंकि पहले 21 मजदूर थे और उसके बाद बढ़ा के कितना कर दिया गया, 35 कर दिया गया, यानी 14 मजदूर बढ़ाया गया था ना, तो पहले 21 थे, तब उसके बाद कितने हो गए 35, तो समय भी तो कम लगेगा। 21 मजदूर 25 दिन में करते हैं तो 35 मजदूर
15 ही दिन में उस काम को कर लेंगे। मतलब दीवार ही तो था, दीवार को बनाने में कितना समय लगता है? 25 दिन। तो अगर 35 मजदूर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 15 ही दिन लगेगा। अगला क्वेश्चन है, अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं तो 40 व्यक्ति 12 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे? यहाँ पे ये बताया गया है कि 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं तो 40 व्यक्ति 12 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक देखते हैं। जो व्यक्ति हैं यानी 70 व्यक्ति, इसको मान लिया गया M1। M1 कितना हो गया? 70। उसके बाद जो यहाँ पे दिया गया है 98 मीटर, इसको मान लिया गया W1। कितना है? 98। उसके बाद कहा गया है 6 दिन, तो इसको क्या मान लेते हैं? 6 दिन को मान लेते हैं D1। कितना हो गया? 6। अब इसी तरह आगे यहाँ पे दिया गया है 40 व्यक्ति, तो पहले 70 व्यक्ति को हम M1 मान लिए हैं, तो 40 व्यक्ति को क्या मानेंगे? M2 मानेंगे। कितने हैं? 40। उसके बाद कहा गया 12 दिन में, तो 12 दिन है तो इसको D2 मानेंगे। कितना? D2 कितना है? 12। तो बचा क्या इसमें? अब तो कुछ दिया ही नहीं गया है, मतलब कितने मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे, मतलब W2 दिया ही नहीं गया है। इसी को क्या करना है? निकालना है। तो इसको कैसे निकालते हैं? इसको इस तरह निकाल सकते हैं, M1 इंटू D1 बटे W1 बराबर M1 M2 होगा यहाँ पे M2, और D2 बटे क्या हो जाएगा? W2। यहीं पे इन सब का मान रख देंगे और इसको निकाल लेंगे। हमें क्या निकालना था? W2 ही तो निकालना है। कितने मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे? M1 का मान यहाँ पे कितना दिया गया है? 70। D1 का दिया गया है 6 और बटे W1 है कितना? 98। M2 का मान कितना दिया गया है? 40 और D2 का मान 12, और ये W2 दिया ही नहीं गया है। यही हमें निकालना है। तो अब करेंगे क्या? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, मतलब ये हो जाएगा 70 गुणे 6, W2 का गुणा इसमें हो जाएगा, और बराबर क्या लिखेंगे? 98 का गुणा इसमें कर देंगे, 98 गुणे 40 और गुणे 12। तो W2 बराबर क्या होगा? इधर 98 गुणे कितना लिखा है? 40 और गुणे 12। इन दोनों को इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, मतलब 70 गुणे 6। इसके बाद क्या करेंगे? 6 से 12 को कैंसिल कर देंगे, 6 एक कम 6 और 6 दूनी कितना होगा? 12। एक जीरो से एक जीरो इसका कैंसिल कर दिया गया। अब क्या बचा? 98 गुणे 4 गुणे 2, यही तो बचा। और नीचे क्या बचा? 7। 7 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, 98। 14 सत्ते 98 होता है। 7 एक कम 7 और 14 सत्ते 98, मतलब क्या बचा अब यहाँ पे? 14 गुणे 4 गुणे 2। तो इन तीनों का जब गुणा कराएंगे तब आ जाएगा 112। कितना हो जाएगा? 14 चौका 56 और 56 दूना कितना हो जाएगा? 112। 112 क्या आ गया है? मीटर आ गया है। मतलब 40 व्यक्ति 12 दिन में 112 मीटर दीवार बना सकेंगे। यही तो पूछा गया था कि 40 व्यक्ति 12 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे, तो 112 मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, यदि 35 घोड़ों के लिए
270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 180 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। क्वेश्चन वैसे ही है जैसे पिछला था, बस थोड़ा चेंज हो गया है यहाँ पे। तो उसी तरह यहाँ भी मान लेंगे, जैसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे यम1 हमारा क्या हो जाएगा, यम1 हो जाएगा घोड़ों की संख्या मतलब 35, और W1 क्या हो जाएगा, W1 जैसे वहाँ दीवार की जो दूरी दिखाई गई थी उसको लिया गया था, तो यहाँ इसको ले लेंगे 270, और D1 क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा 21 दिन मतलब 21 हो जाएगा। अब इसके आगे चलते हैं 28, फिर कहा गया 28 घोड़ों मतलब M2 कितना हो जाएगा 28, और W2 हो जाएगा, ये W2 कितना हो गया 180, और D2 ही तो अब बचा, तो D2 दिया ही नहीं गया मतलब हमें क्या निकालना है, D2 निकालना है। तो वैसे ही इसको भी निकालेंगे, M1 D1 बटे W1 बराबर क्या रखेंगे यहाँ पे, M2 D2 बटे W2। तो हमें निकालना है D2। चलिए मान रखते हैं, अब M1 का मान था 35 गुणे D1 का मान था 21 बटे W1 का मान था 270 बराबर M2 कितना है 28, और D2 दिया ही नहीं गया है। W2 कितना है 180। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो कैसे हो जाएगा, ये 270 का गुणा हो गया 28 में, और उसके बाद 270 का गुणा कराया गया है किसमें, उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पे, गुणे क्या हो जाएगा D2 बराबर क्या लिखेंगे 35 गुणे 21, और गुणा उसमें किससे कराया गया है 180 से। अब हमें D2 निकालना है, तो कैसे लिख सकते हैं इसे, D2 बराबर हो जाएगा 35 गुणे 21 गुणे 180। इसको जब इधर लाएंगे पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में भाग हो जाएगा, यानी 270 गुणे 28। अब इसको कैंसिल करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और 7 चौक 28 और 7 पचे 35। उसके बाद 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27। एक बार फिर से इसे लिख लेते हैं, बचा ऊपर कितना 5 गुणे 21 गुणे 2, ऊपर यही बचा है, और नीचे क्या बचा 3 गुणे 4। अब क्या करेंगे यहाँ पे, 3 एकम 3, 3 सते 21, और 2 एकम 2, और 2 दूनी 4। अब कितना बचा, अब बचा है हमारा ऊपर 7 पचे 35, और नीचे बचा हुआ है 2। तो कितना D2 का मान कितना आ गया 35 बटे 2 दिन। इसे हम लिख सकते हैं 17 सही 1 बटे 2 दिन भी लिख सकते हैं, या इसे और कैसे लिख सकते हैं, इसे हम 2 से सीधा भाग कर देंगे और आ जाएगा किसमें दशमलव में। तो 2 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.5 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 17.5 दिन, या इसको इस रूप में लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं।